Dear student, now we are going to study paper algebra part 1, paper solution March 2020 part 4. Question number 3rd, complete and write any one activity from the following. 3 मार्क्स है. नंबर 1 क्वेश्चन हमें दिया है स्टैटिस्टिक का. उसमें एक टेबल आपको दिया हुआ है और उस टेबल के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल जो है ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करने का है. उसमें दिया है फर्स्ट कॉलम में एज ग्रुप इन ईयर, नंबर ऑफ पर्सन, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा. इसमें आपको एज ग्रुप दिया है 20 से 25, 80% है, 80 नंबर ऑफ पर्सन 80 है. 25 to 30 ग्रुप में 60% है और 30 to 35 में 35, 35 to 40 में 25. इसका टोटल जो है नंबर ऑफ पर्सन 200 है. अब इसका हमें जो है क्या बनाने का है, इस तरह इसको मुकम्मल करने के लिए एक्टिविटी करना है. ये पाई डायग्राम के लिए टेबल बनाया जाता है. पाई डायग्राम जो है हमारे लेसन में उसको कंप्लीट करने के लिए ये एक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ता है. तो इसमें जो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360. ये थीटा का फार्मूला है. अब इसके अंदर नंबर ऑफ स्कोर 80 है. 200 में से 80 जो है 80 जो पर्सन है 20 to 25 है. तो हमें नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट में जो पहला हमें निकालना है फर्स्ट, तो नंबर ऑफ स्कोर कितना डालने का वहाँ पर 80 और टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर 200 इंटू 360. तो देखो यहाँ पर इस तरह का ये है. तो अभी हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, ये ब्लैंक है तो यहाँ पर हमें 80 लिखना पड़ेगा. यहाँ पर 80 लिखना है. एक ब्लैंक अपनी कंप्लीट हुई. अब इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा ये यहाँ पर हमें लिखना है. तो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ. ये देखिए ये 2 0 आखिरी के दोनों कट कर सकते हैं हम. ये 2 0 ऊपर के 2 0 से कट कर दिए. ओके. अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. अब रहा 4 इंटू 36. तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम. 4 6 ज़ा 24, 24 के 4 कैरी ऑन 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14 है ना. ये कितना आ गया 144 डिग्री. अब दूसरा है 25 to 30 में नंबर ऑफ पर्सन 60 है. उसका हमें देखो करके दिया है. अब इसको सॉल्व करना है. यहाँ पर कितना आंसर आएगा वो हमें निकालना है. तो देखो मैं सेकंड, ये फर्स्ट हुआ अपना. अब सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ. 60 अपॉन 200 इंटू 360. तो 2 0 ये दो 0 से कट कर दिया हमने. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. अब कितना हुआ 3 इंटू 36, 3 6 ज़ा 18 कैरी ऑन 1, 3 3 ज़ा 9 और 1 10. तो 108 डिग्री. अब इसको भी सॉल्व करना है. देखो यहाँ पर जो छोड़ दिया है वो 360 हमें कंप्लीट करने के लिए छोड़ा है. तो हम यहाँ लिखेंगे 360. अब इसको सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है 63. अब फोर्थ वन है 25 अपॉन 200 इंटू 360. इसको सॉल्व करना है. इसका आंसर यहाँ लिखना है हमें.
ये 25/200 इंटू 360। अब देखिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 जो है 360 और 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर से और इजी, एक जीरो हमने कट कर दिया। अब यहाँ 20 बचा या 25, तो 4 के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल में 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये 4 आ रही है 36 है, ये दोनों 4 के टेबल में होगा, है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। अभी कितना हो गया, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 9 ज़ा 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। अब इन सबको वो टोटल मारना है और यहाँ पर टोटल लिखने का, क्योंकि ये कॉलम टोटल का है, तो हम टोटल मारते सब 144, 108, 63, 45। देखिए कितना, 4 और 8 12, 12 हुआ, और 12 और ये कितना हो गया 3 15, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 20, 20 के 0 कैरी ऑन 2, 2 4 6, 6 6 12, 12 प्लस 4 16, 16 के 6 कैरी ऑन 1, 1 2 3, कितना हो गया 360। ये कंप्लीट हो गई एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 ए का सेकंड क्वेश्चन, श्री शांतिलाल हैज़ परचेज्ड 150 शेयर ऑफ FV face value ₹100 for market value MV of ₹120. Company has paid dividend at 7%. Then to find the rate of return on his investment, complete the following activity. Once again, Shri Shanti Lal has purchased 150 shares of face value ₹100 for market value of ₹120. Company has paid dividend at 7%. Then to find the rate of return find out करना है on his investment, complete the following activity. सॉल्यूशन में दिया हुआ है FV फेस वैल्यू है ₹100, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150, मार्केट वैल्यू कितनी है ₹120, तो सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फार्मूला है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितनी है हमारी 120, 120 है, और कितने शेयर्स है 150 शेयर्स है, 150 शेयर लिया है उसने, तो उसके टोटल अमाउंट सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हो जाएंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 150 इंटू 120, तो टोटल हमें मिल जाएंगे, जीरो से करते पहले 0 0, फिर 2 0, 2 5 ज़ा 10, 10 के 0 कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2 1 1 3, फिर 1 0 0, 1 5 5, 1 1 ज़ा 1, 0 0 0, कितना हुआ 18,000 आया बराबर, 18,000 उसने दिया हुआ है। अब नंबर 2 है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है FV इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, FV इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो FV की वैल्यू कितनी है, FV फेस वैल्यू 100 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7% है, तो हम यहाँ अपॉन में 100 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 7 लिखना है, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई रहेगा 100 इंटू 7%, तो ये दोनों जीरो कट हो गए, ये दोनों जीरो कट हो गए, तो 7 1 ज़ा 7, तो आंसर कितना आया
7। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, 7 रुपीज़ है। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना हो जाएगा, उसको एक शेयर पर 7 रुपये मिल रहे हैं, एक शेयर पर ₹7 है, तो उसके 150 शेयर्स है। तो 150 शेयर्स में उसके कितने अमाउंट रिसीव होंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 150 इंटू 7, 150 इंटू 7, 700, 7 5 जा 35, कैरी ऑन 3, 7 1 जा 7 और 3 10, 1050, इतने अमाउंट उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड इनकम कितना है, 1050 अपॉन 18,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, हमें जो आंसर आएंगे यहाँ पर लिखना है। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं हम। $18,000 इंटू, तो देखिए 2 जीरो, ये 2 और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से हमसे कट कर दिए। सिर्फ हमारा बच गया अब कितना, 105 और नीचे बच गया 18। अगर हम 3 से करते, स्टूडेंट डियर स्टूडेंट 105 आए, देखो ये 3 सिफर, ये 2 3 सिफर से कट कर दिए, तो हमारा 105/18 आया है ना। 105/18 को हम डायरेक्ट तकसीम करेंगे, 105 को 18 से तकसीम करेंगे, तो 18 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 18 का टेबल। 18 5 जा 90, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 15 बचेगा, है ना। अब ये नंबर कम है ना, इसलिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 ऐड करेंगे, तो 150 हो गया, है ना। अब 18 8 जा 144, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 6 आने वाला है ना। अब फिर पॉइंट लगाए तो एक बार 0, 18 3 जा 54, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो ये 6 पहले भी आया था, अभी भी 6 आया, अभी ये 0.3 जो है कंटिन्यू रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 5.883, बस 5.83। हाँ, हमारा कितना है, 5.83। अब रेट ऑफ रिटर्न है, इसलिए 5.83%। परसेंटेज का आपको सिंबल डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है, अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, 6 मार्क्स है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून वेंडर हैज़ 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pernali. What is the probability of event that Pernali gets? पहला है a red balloon, दूसरा है a blue balloon। तो पहले मैं रेड बलून का प्रोबेबिलिटी निकालने का है। हाँ, तो पहले हम जो है, अ बलून वेंडर्स हैज़ 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन, तो नंबर ऑफ स्पेस निकालना पड़ेगा हमें पहले। नंबर ऑफ स्पेस, सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू 2 रेड है, तो हम लिखेंगे R1 रेड 1 और रेड 2, ये 2 बलून हो गए। अब 3 ब्लू बलून है, तो हम ब्लू को हम बी से लिखेंगे, B1, B2 और B3, ये 3 बलून हो गए और ये 2 बलून हो गए। अब ग्रीन जो है 4 है, 4 ग्रीन बलून है, तो हम ग्रीन को G से बोलेंगे, G1, G2, G3, G4, और ये ब्रैकेट क्लोज। इतने ही सैंपल स्पेस आएंगे, 2 रेड 3 ब्लू और 4 ग्रीन, इतने इसके पास बलून है। तो नंबर ऑफ स्पेस कितने हो गए, टोटल बलून कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बलून हो गए उसके पास। अब नंबर इतने बलून में से वो एक बलून प्रणाली को देना चाहता है। हाँ, एक बलून। अब उसमें से रेड बलून आने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है कि जो जो बलून प्रणाली को जाएगा वो रेड होना चाहिए। रेड रेड का कितना प्रोबेबिलिटी आएगा वो निकालना है। तो लेट सेट ए बी द events 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 let's set A be the events of set second question, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। क्या बोल रहा है? The denominator of fraction is 4 more than twice its numerator। तो पहले हम एंड आगे है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6 फाइंड द फ्रैक्शन। तो फर्स्ट पहले हमें जो कंडीशन दिया है उसको पहले हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, उसमें क्या दिया? डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको मालूम है ऊपर में जो है जैसे एक फ्रैक्शन एक्स और वाई है, एक्स अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है, तो एक्स जो है न्यूमरेटर है, वाई जो है डिनोमिनेटर है। तो ऐसे ही हमें एक फ्रैक्शन पहले चूज करना पड़ेगा, एक सपोज करना पड़ेगा। लेट एक्स बी द let x be the numerator of a fraction and y be the denominator of a fraction। ओके, हमें फर्स्ट कर दिए लेट एक्स बी द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एंड वाई बी द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ दिया है न्यूमरेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये देखिए जो है ना, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मीन्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर 2x हो गया एंड 4 मोर, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला है? y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 4। ट्वाइस इज न्यूमरेटर प्लस इज 4 मोर, इसलिए हम 4 ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड पढ़ना है हमें, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
according to second condition. Numerator and denominator are reduced by 6. We get numerator new numerator x minus 6 and denominator y minus 6. y minus numerator x minus 6 and denominator y minus 6. अब इस 12 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ numerator, 12 into x minus 6. बट जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y minus 6 is equal to 12 into x minus 6. y minus 6 is equal to 12 x minus 6. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12 x minus 6 is equal to y minus 6. अब इसको सॉल्व करेंगे हम 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू 6 72, y माइनस 6, 12x तो y इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 12x माइनस y, कितना बचेगा रिमेनिंग, 66 माइनस 66 इज इक्वल टू 0, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66. इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे इसको. अब फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये सेकंड इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है. ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई और इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड we get, why we are adding equation first and second, because here plus y, here minus y, both are cancel. 2x minus 2x plus y is equal to 4, minus 12x minus y is equal to 66. हम जो इसको ऐड करेंगे, एडिंग minus 2x plus 12x remaining 10x, this is cut, और 4 plus 66 70. तो x is equal to 70 upon 10 means 7. x की वैल्यू 7 आ गई. पुट x is equal to 7 in an equation in 1 we get minus 2x plus y is equal to 4, minus 2 into 7 plus y is equal to 4, minus 14 plus y is equal to 4, y is equal to 4 plus 14, minus 14 तरह के प्लस हो गया, तो y is equal to 18. y की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 7 है. अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, अपना फ्रैक्शन, जो मेन आंसर अपना फ्रैक्शन
एक्स अपॉन वाई। पुट एक्स की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू रखना है हमें इसकी वैल्यू 18, एक्स वैल्यू 18। तो कितना आ गया आंसर हमारा 7/18।